तो दोस्तों पिछली एपिसोड में हमने देखा कि ऑर्थर ने सिर्फ एक माना बीस्ट को बचाने के लिए किंग तक को मना कर दिया और उसी एक फैसले ने सबको दिखा दिया कि ऑर्थर किसी से भी डरने वाला नहीं है। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद ऑर्थर को एक बात समझ आ गई, अगर उसे अपनी फैमिली को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करना है तो उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि इतना पावरफुल बनना होगा कि पूरी किंगडम्स भी उसके सामने कुछ ना कर सकें। और बस इसी मिशन के साथ शुरू होती है हमारी आज की एपिसोड की शुरुआत होती है साइरस एकेडमी से। ये सिर्फ कोई नॉर्मल मैजिक स्कूल नहीं है, ये पूरे किंगडम की सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमी है जहाँ से स्कॉलर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, रॉयल गार्ड और पावरफुल मैजिस निकलते हैं। हर वो बच्चा जो मैजिक में अपना नाम बनाना चाहता है उसका सपना होता है कि वो यहाँ एडमिशन ले। ऑर्थर भी इसी एकेडमी के डायरेक्टर से मिलने आया होता है, लेकिन एडमिशन लेने के लिए नहीं। डायरेक्टर को पहले ही विंसेंट ने ऑर्थर के टैलेंट के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन नेचुरली उन्हें यकीन नहीं आता, इसीलिए वो ऑर्थर का टेस्ट लेने का फैसला करती हैं। टेस्ट शुरू होते ही ऑर्थर सबसे पहले विंड मैजिक का यूज करता है। डायरेक्टर पहले अटैक को आराम से डिफेंड कर लेती है। ऑर्थर तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने कोई ऑर्डिनरी मेज नहीं बल्कि किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस में से एक खड़ी है। फिर ऑर्थर अपनी स्पीड और कॉम्बैट स्किल भी दिखाता है। डायरेक्टर क्लियरली इम्प्रेस होती है, लेकिन असली शौक तब लगता है कि जब उन्हें पता चलता है कि ऑर्थर सिर्फ विंड ही नहीं अर्थ और वाटर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा और तीन तीन एलिमेंट्स। डायरेक्टर तुरंत समझ जाती है कि विंसेंट ने ऑर्थर की तारीफ बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं की थी। अब ऑर्थर सीधे बात करता है। वो कहता है, मुझे आपकी एकेडमी से ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस चाहिए। ऑर्थर एक्सप्लेन करता है कि फ्यूचर में अगर उससे अपनी फैमिली को सेव रखना है तो उसके पास सिर्फ पावर ही नहीं कनेक्शन भी होना चाहिए, और अगर डायरेक्टर उसकी हेल्प करे तो वो फ्यूचर में एकेडमी भी ज्वाइन करेगा और उन्हें टीचर भी मानेगा। डायरेक्टर भी ऑर्थर की हॉनेस्टी से काफी इंप्रेस होती हैं, लेकिन ऑर्थर एक और शॉकिंग बात बोल देता है। वो अभी एकेडमी नहीं ज्वाइन करना चाहता। उसका प्लान है अगले 3 साल दुनिया घूमे, एक्सपीरियंस ले, एडवेंचर करे और रियल लाइफ बैटल से सीखे, उसके बाद ही एकेडमी में एडमिशन लेगा। डायरेक्टर मुस्कुरा के उसकी कंडीशन मान लेती है, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। ऑर्थर को ये बात अपने पेरेंट्स को बतानी थी। जैसे ही विंसेंट ये न्यूज एलिस और रेनॉल्ड्स को देता है, एक्सपेक्टेड ही था, एलिस सीधा मना कर देती है। उसका कहना होता है इतनी मुश्किलों से ऑर्थर उसके पास आया है और अब वो इतनी छोटी एज में डेंजरस एडवेंचर पर कैसे जा सकता है। ऑर्थर काफी कामली उन्हें समझाता है कि वो परमानेंटली घर नहीं छोड़ेगा, वो कुछ महीनों बाद घर वापस आता रहेगा। और सबसे इमोशनल लाइन तब आती है जब ऑर्थर कहता है, मैं भी वो दुनिया देखना चाहता हूँ जो आप दोनों ने अपनी एडवेंचर लाइफ में देखी थी। ये बात सुनकर रेनॉल्ड्स का दिल पिघल जाता है। डिसीजन के बाद ट्विन हॉर्न के मेंबर डिसाइड करते हैं कि ऑर्थर को अकेला नहीं भेजेंगे, कोई एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर उसके साथ रहेगा। सब लोग एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन फिर जैस्मीन वॉलंटियर करती है, और होनेस्टली कॉम्बैट स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से जैस्मीन से बेटर चॉइस कोई हो भी नहीं सकती थी। अब एडवेंचर पर जाने से पहले ऑर्थर डिसाइड करता है कि उसे एक अच्छी स्वॉर्ड भी चाहिए, इसीलिए वो हेल्स्टी ऑक्शन हाउस में पहुंचता है। लेकिन इतनी सारी स्वॉर्ड्स देखने के बाद भी उसे कोई स्वॉर्ड पसंद नहीं आती। तभी सेवी उसे एक पुराना सा स्टाफ दिखाती है। पहले ऑर्थर इग्नोर करता है, लेकिन क्यूरियोसिटी में जैसे ही वो माना फ्लो करता है तभी सब कुछ बदल जाता है। वो ऑर्डिनरी स्टाफ एक ब्यूटीफुल स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही नहीं, उस स्वॉर्ड का साइज, ग्रिप और बैलेंस खुद ऑर्थर की बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ऑर्थर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में ऐसा मैजिकल वेपन कभी नहीं देखा था। स्वॉर्ड पे लिखा होता है डॉन बैलेट WKIV। इसका मतलब क्या है ये अभी भी एक मिस्ट्री है। ऑर्थर स्मार्टली एक्टिंग करता है ताकि विंसेंट को इस स्वॉर्ड की असली वैल्यू ना पता लगे। विंसेंट भी बिना कुछ समझे वो स्टाफ ऑर्थर को गिफ्ट कर देता है। उसके बाद टाइम स्किप होता है। ऑर्थर अब ऑफिशियली 9 साल का हो चुका होता है। उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है जहां फैमिली और फ्रेंड्स उसे इमोशनल गिफ्ट देते हैं। पार्टी के एंड में ऑर्थर एक प्रॉमिस करता है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि आप सबको कभी मेरी वजह से टेंशन ना हो। और आखिरकार अगली सुबह ऑर्थर अपनी जर्नी शुरू करता है। फैमिली की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ऑर्थर के दिल में सिर्फ एक ही गोल होता है। इस बार वो सिर्फ एक पावरफुल मेज नहीं बनेगा बल्कि अपनी प्रीवियस लाइफ में किंग ग्रे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएगा। और इसी के साथ ऑर्थर और जैस्मीन निकल पड़ते हैं अपने सबसे डेंजरस एडवेंचर की तरफ। लेकिन उनका पहला मिशन क्या होगा और रास्ते में उनका सामना किस खतरनाक एनिमी से होने वाला है, यही अब हम देखेंगे अगली एपिसोड में।